बालों के मामले में ना मैं उन लकी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनके बाय बर्थ लंबे घने और चमकदार बाल होते हैं। बचपन से ही मेरे बाल काफ़ी बुशी, बेजान और कमज़ोर हुआ करते थे। फिर 14-15 साल खपने के बाद फिर आखिरकार मुझे बालों की असल थ्योरी समझ आ ही गई। घने लंबे और चमकदार बालों के लिए आपको किसी भी महंगे सीरम, हेयर सीरम, शैम्पू या किसी भी ऑयल पे पैसे ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो जो चीज़ आपको चाहिए उनमें शामिल है आपके हाथों की उंगलियां जिससे आप अच्छा सा मसाज कर सकें। उसके अलावा आपको जो चाहिए वो है हेयर ब्रश, और आपको बाल धोने और बालों को ऑयल लगाने के लिए कुछ गलतियां हैं उनको छोड़ना होगा, और कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जिनको जहन में रखना है। फिर इंशाल्लाह 6 महीने बाद ही आपको अपने बालों में वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन आपने रेगुलरली करना है, ये नहीं कि 2 दफ़ा किया फिर छोड़ देना है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं उन लकी लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनके बाल बाय बर्थ घने, लंबे और चमकदार होते हैं। काफ़ी अर्सा मैंने भी मेहनत की है, जिससे मैं सुनती थी कि ये वाला शैम्पू यूज़ करो तो मैं वो करती थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर उसके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि आप वर्टिका ऑयल यूज़ करो तो वो यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि आप बाल नीचे से ट्रिम करवाओ तो वो करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जैसा कि आना चाहिए था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आखिरकार मुझे बालों की थ्योरी समझ आ ही गई। तो जी, उसके लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपने उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है, और वो कोई इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है। इसके लिए आपको जो कुछ चाहिए वो है आपके अपने हाथ की उंगलियां और आपके दिन के 5 मिनट। हर रोज़ आपने अपने हाथ की उंगलियों से अपने सर की खोपड़ी को, जिसको हम कहते हैं स्कैल्प, उसका मसाज करना है। मेक श्योर कि आपने बालों का मसाज नहीं करना, आपने सर की खोपड़ी का मसाज करना है। इस तरह से जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। बेसिकली इससे होता यह है कि जो हमारे सर की ब्लड रेगुलेशन होती है ना, वो इससे बेहतर होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी जड़ें मजबूत होती हैं और जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना कम हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ सर में ना नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बालों को लेके एक मिथ है जिसने हमें बचपन से पागल बना के रखा हुआ है कि बालों को अगर नीचे से हम ट्रिम करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ डबल हो जाएगी। लेकिन ये गलत कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि जब हम नीचे से बाल ट्रिम करते हैं तो उससे दो मुँहे बाल कट जाते हैं और उससे बालों की हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन इससे ये नहीं होता कि बालों की ग्रोथ अच्छी हो। ग्रोथ तभी अच्छी होती है जब हमारा स्कैल्प मजबूत होता है। हाँ, एक और बात जो कि मुझे बहुत देर से समझ आई कि घने और लंबे बालों के लिए आपको ये मैटर नहीं करते कि आप कौन सा ऑयल लगा रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप किस तरह से ऑयल लगा रहे हैं। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे बालों में जितनी ज़्यादा देर ऑयल लगा रहेगा शायद बाल उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है। अब हमने इसको छोड़ना है। इससे बेसिकली होता पता क्या है, इससे होता ये है कि देखिए, जब हम ज़्यादा देर ऑयल अपने सर पे लगा के रखेंगे तो बालों की जिल्द पे ऑयल रुक जाता है। सर की जिल्द से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे फंगस, माइक्रोब्स वगैरह बढ़ने लगते हैं और बालों में खुश्की पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले आपने इस गलती को ख़त्म करना है। बेस्ट तरीका क्या है ऑयलिंग का, कि आपने हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा नहाने से आधा घंटा या घंटा पहले अपने बालों की स्कैल्प पे ऑयल लगा लेना है। मेक श्योर कि आपने ऑयल जो है वो बालों पे नहीं लगाना, बल्कि सर के स्कैल्प पे लगाना है। अपना हथेली पे ऑयल ले लेना है और उंगलियों की मदद से आपने स्कैल्प पे लगा लेना है। और एक और बात, कि मसाज करते हुए आपने बालों को हथेली से रगड़ना नहीं है, बल्कि हल्का हल्का सा हाथों से, फिंगर टिप से मसाज करना है। एक बात और, कि जब मसाज करने के बाद आप नहाते हैं तो आपके बालों के गुच्छे गिरते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि मसाज करने के बाद नहाने से पहले आपने अपने बालों में ब्रश कर लेना है, ताकि जब आप नहाएं तो आपके बाल कम से कम गिरें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।